जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर की। दरअसल मुजफ्फरपुर का एक थाना लगता है पारू, और पारू थाना क्षेत्र का एक गांव है गोपालपुर। गोपालपुर के जंगल में कुछ महिलाएं घास काट रही थीं। घास काटते काटते एक महिला की नज़र पहुंचती है। कुछ बाल पड़े हुए थे, साथ ही वहाँ पर बिलट पड़ा हुआ था, अलग अलग खून के धब्बे। जैसे ही उस महिला ने उस बिलट का, उन बालों का पीछा किया, वो जैसे जैसे जा रही थी वैसे वैसे पता चलता है कि पास में एक पोखर था। पोखर में एक लाश थी, लगभग 14-15 साल की एक लड़की की। जैसे ही उस महिला ने वो लाश देखी तो खेतों में आसपास और भी लोग काम कर रहे थे। उस महिला ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उस महिला की चीखों को सुनने के बाद 12 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का वो वक्त था। जैसे जैसे लोग खेतों में काम कर रहे थे, गांव तक सूचना पहुंच जाती है। गांव से भी सैकड़ों के लोग मौके पर आ जाते हैं। दरअसल ये जो लड़की थी वो रात से गायब थी, रात इसका अपहरण कर लिया गया था। इस लड़की का गांव लगता है लालू छपरा। वहां की रहने वाली एक महिला ने थाने में जाकर तहरीर दी, शिकायत दर्ज कराई कि मेरे घर पर 3 बाइक आई थी और 3 बाइकों पर 6 लोग आए थे, उन्होंने आकर मेरी बेटी का अपहरण कर लिया। दरअसल उन्हीं में उसी के गांव का जो लालू छपरा का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिसका नाम संजय रॉय होता है। संजय रॉय 2-4 दिन पहले ही आकर धमकी देकर गया था कि वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, जो 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी होती है। अगर आपने उससे शादी नहीं की तो उसका वो अपहरण कर लेगा और उसका रेप करेगा, बलात्कार करेगा। इस तरह की जब धमकी वाली बात माँ ने जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 14 साल की उस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो ये मामला भी वैसे ही सुर्खियां बटोरने लगता है जैसे क्या पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की उस ट्रेनी डॉक्टर का मामला हाईलाइट हो रहा था। अब पुलिस पर बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्रेशर पड़ने लगा, दबाव पड़ने लगा। माँ ने बताया कि रात को 3 बाइकों पर 6 लोग आए थे, क्यों आए थे, क्या उनके पीछे क्या वजह थी। अब पुलिस ने उनका तलाश करना शुरू किया तो पता चलता है कि जो संजय रॉय है वो भागा हुआ है, फरार है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करना शुरू कर दिया। अब एसएसपी पर बहुत ज़्यादा दबाव था, उन्होंने इस मामले की जांच पड़ताल के लिए एसआईटी का गठन कर दिया ताकि इस घटना की निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच पड़ताल हो सके। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस मामले में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको छिपाने की कोशिश की जा रही है, मीडिया को बातें बताई नहीं जा रही है। सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें चलना प्रकाशित हो जाती हैं कि उस लड़की के जो ब्रेस्ट थे उनको चाकू से काट दिया गया है, साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट पर लगातार चाकू से वार किया गया है। इस तरह की जो खबरें थी, और उस लड़की का भी सामूहिक बलात्कार किया गया है। अब जब तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा तब तक पुलिस के लिए आसान भी नहीं था। पुलिस ने सारे दाव पेंच जो थे अपने लगाने शुरू कर दिए, लेकिन मुख्य आरोपी संजय रॉय लगातार फरार चल रहा था। इसलिए पुलिस कोर्ट का सहारा लेती है और वहां से एक समन जारी कराती है कि 17 अगस्त 2024 की दोपहर 12 बजे तक यदि संजय रॉय ने अपने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके बाद फिर इसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। संभवतः शायद बिहार में प्रदेश में ये ऐसी पहली घटना है जहाँ पर तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलने लगता है। 12 बजे तक इंतज़ार किया जाता है 17 अगस्त 2024 को, लेकिन 12 बजे तक वो नहीं आता। तब उसी 17 अगस्त 2024 की दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक उसके घर पर बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है। उसके घर को एकदम तहस नहस कर दिया जाता है, लेकिन वो नहीं आता। अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो जाती है 18 अगस्त 2024 को। उस पोस्ट में लिखा था, आ रहा हूँ बहुत जल्द लालू छपरा में, यानी कि सुबह 9 बजे अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए, गोल्डन दास, ऐसा लिखा हुआ था। ये जब सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो जाती है तो 18 अगस्त 2024 को बड़ी संख्या में मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, औरंगाबाद के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जो मुख्य आरोपी था, जिसका घर अभी एक दिन पहले बुलडोजर से गिरा दिया गया था, उसके घर के इर्द गिर्द लगभग 14 घरों को निशाना बनाया। जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, और उन भीड़ों ने बताया जाता है कि लूटपाट भी की, कई वाहनों को तोड़ा, बाइकों को तोड़ा, पुरुषों के साथ मारपीट भी की। महिलाओं ने किसी तरकीब से बचकर घरों में छुप छुपाकर अपनी जान बचाई। लेकिन जब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, पुलिस फोर्स आती है। पुलिस फोर्स आने के इस बाद कई घंटे तक ये गहमागहमी चलती रहती है। आखिरकार इस मामले को किसी तरकीब से शांत किया जाता है। पुलिस ने 250 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 250 में लगभग 16 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। जो मुख्य आरोपी था गोल्डन दास, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सोशल मीडिया पर उसने माफ़ी मांगी कि जो हुआ है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तब तक तीर कमान से बाहर निकल चुका था। आखिरकार पुलिस पर लगातार दबाव भी बढ़ रहा था। ये इस घटना के पीछे हुआ क्या है, हर कोई जानना चाहता था। क्या बाकी सचमुच बलात्कार हुआ है, नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो जो संजय रॉय था उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही थी। आखिरकार पुलिस को सफलता मिल जाती है। बिहार पुलिस ने जो जाल बनाया था उस जाल में संजय रॉय फंस जाता है और 19 अगस्त 2024 को अररिया में एक बस में बैठा हुआ था। मुखबिर ने सूचना दी कि वो यहाँ पर हैं, आप इसे गिरफ्तार कर सकते हैं।
पुलिस ने घेराबंदी की और उससे अरेरिया के एक बस में बैठा हुआ था, उसे गिरफ्तार कर लिया। अब वो यानी कि वो अकेला नहीं है, यानी कि संजय रॉय के साथ एक और व्यक्ति होता है जो अलग थे, उसे दूसरी टीम ने गिरफ्तार किया है। पंकज पासवान, चुन्नू, मुन्ना पासवान और साथ ही 2 और थे, ये फरार हो जाते हैं। यानी कि टोटल मिला के पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। साथ ही संजय रॉय को भगाने वाला उसका एक दोस्त था, बताया जाता कि मिथिलेश यादव नाम का, उसकी वो बुलेरो कार लेके गया था। पुलिस उसे पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। कुछ उसकी निशानदेही पर, कुछ औरों की मुखबिरों की निशानदेही के आधार पर आखिरकार जो मुख्य आरोपी था संजय रॉय पकड़ा जाता है। अब संजय रॉय से बातचीत करने की कोशिश की जाती है। संजय रॉय का जो मोबाइल था उसको सर्विलांस पर लगा दिया गया था, हालांकि उसने 1-2 बार उसे स्विच ऑन भी किया था, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन लगातार मिल रही थी। साथ ही उसके मोबाइल की जो CDR थी वो निकलवाई जाती है और ये पता चलता है कि जो लड़की मारी गई थी, जिस लड़की के बारे में बताया जा रहा था कि उसके बलात्कार के बाद हत्या हुई है, उस लड़की का भी मोबाइल नंबर की CDR निकलवाई जाती है। दरअसल वो भी मोबाइल का इस्तेमाल करती थी। दरअसल संजय रॉय का मोबाइल जब निकाला जाता है तो उससे पता चलता है कि जिस लड़की की हत्या की गई है उस लड़की से उसके 30 दिनों में 422 बार बातें हुई थी। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 30 दिन में 422 बार बातचीत हुई थी, जिसमें 213 बार संजय ने अपनी तरफ से कॉल मिलाया था और जिसमें 209 बार उस लड़की ने संजय को अपनी तरफ से कॉल मिलाया था। अब पुलिस ने जब इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चला कि इस संजय रॉय का उस लड़की के साथ, जो दलित लड़की होती है, उसके साथ 3 साल से मधुर संबंध थे। यही नहीं, उस लड़की की जो बड़ी बहन होती है उससे 6 साल से मधुर संबंध थे। यानी कि उस लड़की से तो बात होती ही थी संजय रॉय की, उसकी बड़ी बहन से भी बातचीत होती थी। और 11 अगस्त 2024 की रात लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में एक बार फ़ोन होता है। संजय रॉय और वो लड़की आपस में बातचीत करते हैं और जैसे ही रात के समय होता है तो वो लड़की चुपचाप, जब घर वाले सो जाते हैं, इत्मीनान से अपने घर में आराम कर रहे थे, तब वो लड़की अपने घर से निकलती है। निकलने के बाद संजय ने जहाँ वो जगह बताई थी उस जगह पर वो लड़की पहुँच जाती है। लड़की और वो जो संजय रॉय होता है उससे अभी बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था। 2 या ढाई मिनट इन दोनों ने आपस में बातचीत की थी। अचानक ही वहाँ पर 5 लोग धमक आते हैं। यानी कि 5 लोगों में पंकज पासवान, चुन्नू, मुन्ना पासवान, 2 और साथी होते हैं। टोटल मिला के 5 ये होते हैं। पहले से ही वहाँ पर संजय रॉय, साथ ही वो लड़की होती है, आपस में बातचीत कर रहे थे। अब ये जो 5 लोग आते हैं, 5 लोगों में जो पंकज पासवान होता है, इसको गुस्सा आ जाता है। दरअसल ये लोग जानते थे इस लड़की का उसके साथ प्रेम संबंध चल रहा है और ये इनको रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे और इसीलिए ये एक प्लानिंग कर रहे थे काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से, कि इन लोगों को हम रंगे हाथों पकड़ेंगे और उसके बाद इनको सबक सिखाएंगे। रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। अभी बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, कहासुनी शुरू हो जाती है, बात मार पिटाई पा जाती है। अब इस लड़के को भी, जो संजय रॉय होता है, साथ ही उस लड़की को भी, ये पांचों मिलकर पीटना शुरू कर देते हैं। मारपीट का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि पंकज पासवान को इतना गुस्सा आ जाता है, उसके हाथ में एक रोड होती है, रोड वो पूरी ताकत के साथ उस लड़की के मारता है और जैसे उस लड़की को रोड लगती है, लड़की गिर जाती है। बताया जाता है कि उसको फिर और भी हमला किया जाता है। लेकिन जब इन्हें लगने लगता है कि लड़की की हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो पांचों के पांचों, जिसमें पंकज पासवान, चुन्नू, मुन्ना पासवान और 2 और साथी होते हैं, मौका पाते यहाँ से भाग जाते हैं। अब मौके पर सिर्फ 2 बचते हैं, यानी कि एक संजय रॉय जो इसी गांव का व्यक्ति होता है, शादीशुदा होता है, जो इस लड़की से बात करता था, इस लड़की की बड़ी बहन से बातचीत करता था। लड़की की हालत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसको गंभीर रूप से चोटें मारी गई थी। बताया जाता है वहाँ पास में खुरपी पड़ी हुई थी, उस खुरपी से भी उस लड़की पर हमला किया जाता है। गर्दन, सिर और हाथ जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कई जगह थी जो मारपीट से इनके चोट के निशान बन जाते हैं। अब उस लड़के ने सोचा कि ऐसा ना हो कि जब ये लड़की इस हालत में मिलेगी तो शायद उसको पकड़ा जाएगा, संजय रॉय गिरफ्तार हो जाएगा, वो जेल जाएगा। तो उसने मौका पाते ही वहीं पास में ही कुछ ऐसी रस्सियां उसने बनाई। रस्सी बनाने के बाद उस लड़की के हाथ और पैर दोनों बांधे। साथ ही हाथ पैर बांधने के बाद उस लड़की का गला घोंटता है और उसकी हत्या कर देता है। बताया जाता है कि उसने भी उसको नुकसान पहुंचाया था, उसको भी गंभीर चोटें पहुंचाई थी, जिसकी वजह से लड़की की हाथों हाथ मौत हो जाती है। यहाँ से लगभग 30 मीटर दूर तक वो उसे लड़की को घसीटता हुआ लेके जाता है, जो गोपालपुर का पास में एक तालाब होता है, जो बिल्कुल उसकी घटनास्थल के बिल्कुल थोड़ा सा नज़दीक था, 30 मीटर के आसपास। वहाँ जाता है और वहाँ जाने के बाद उस पोखर में, उस तालाब में उस लड़की की लाश को दबा देता है, ढक देता है, ताकि वो लाश कभी उभर के सामने ना आए, और वो वहाँ से चला जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो उससे पता चलता है कि तेज़ धारदार हथियार से 5-6 वार किए गए थे। 5-6 वार यानी कि खुरपी से भी वार किए गए थे, लोहे की रोड से भी वार किए गए थे। लड़की की गर्दन पर और हाथ और सिर में गंभीर चोटें आई थीं और उसे घसीट कर ले जाया गया था। ये
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाता है, लेकिन रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। यानी कि इस घटना में रेप नहीं हुआ था। जब उसे घसीट के ले जाया जा रहा था तो शायद उस वक्त उसके कपड़े जो थे वो क्षत विक्षत हो गए होंगे, या फिर फट गए होंगे, या कोई और वजह हो सकती है, या हो सकता है कि उसने बांधने में उसका इस्तेमाल किया हो। ऐसा पुलिस की जांच में आता है। लेकिन जैसे ही अगले दिन यानी कि 12 अगस्त 2024 को जैसे ही लड़की की लाश उन घास खोदने वाली महिलाओं को, घास काटने वाली महिलाओं को मिलती है, शोर मचता है, पब्लिक इकट्ठी होती है। पब्लिक इकट्ठे होने के बाद पुलिस आती है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल करती है। लेकिन माँ ने जो तहरीर दी थी उस तहरीर में तो कई तरह के झोल सामने आते हैं। माँ ने तहरीर दी थी कि उसकी बेटी सबसे छोटी है, 14 साल की जिसकी उम्र है, साथ ही उसकी जो बेटी होती है उस महिला की, तो वो भी बात करती थी। यानी कि छोटी बेटी तो बात करती थी, उसकी बड़ी बेटी भी बातें करती थी, लेकिन ये बात घर वालों की तरफ से छुपाई गई थी। पुलिस ने इस ट्रैक पर बातचीत करने की कोशिश की, और पुलिस ने जब कुछ सबूत जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है कि 15 अप्रैल 2005 को इस लड़की का जन्म दिखाया गया था, जो किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में ये पढ़ाई की थी, लगभग 5वीं क्लास तक वहाँ पढ़ाई की थी, और 5 अप्रैल 2017 को उसने स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद वो शायद कक्षा 9 में, या फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी थी कक्षा 9 के बाद में। पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अगर स्कूलों के रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो लड़की की उम्र 19 साल 4 महीने के आसपास होती है, लेकिन माँ ने जो उम्र लिखवाई है वो 14 साल लिखवाई थी। इसके पीछे का क्या कारण रहा है, क्या किसी ने उन्हें भड़काया है, नहीं भड़काया है, बहुत सारी चीज़ें हैं निकल के सामने आएंगी, लेकिन रेप जैसी कोई पुष्टि होती नहीं है। लेकिन इस बीच में जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर खबरें चलती हैं, उससे एक भ्रामक स्थिति पैदा हो जाती है, और हर जगह ये चलने लगता है कि एक महादलित किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती नहीं है। इस मामले को छिपाने की, इस मामले को दबाने की लगातार कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब पाँचों के पाँचों, वो 5 में से 3 आरोपी, वो संजय रॉय, जब ये पकड़े जाते हैं तो इन्होंने अपने अपनी हिस्सेदारी का जो भी जुर्म था वो कबूल कर लिया। काश कि उस रात संजय रॉय ने इस बात को उस वक्त पुलिस को फ़ोन करता, और पुलिस को फ़ोन करने के बाद इस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाता, और जैसे खुद वो भाग के गया था, काश उसे लेके जाता तो शायद वो लड़की बच जाती। और बचने के बाद जिन लोगों ने, उन 5 ने, पंकज, चुन्नू, मुन्ना, इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती। न केवल अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि संजय रॉय ने ही उससे अंतिम सांसों तक सोने पर मजबूर कर दिया था। उसने उसके साथ बहुत हीनियस काम किया था, उसको मौत के घाट उतारा था। शायद पूरी ज़िंदगी इन सभी की सलाखों के पीछे गुजरेगी। और इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई जो और भी तथ्य हैं, एसआईटी अपनी इस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, ताकि जो भी इस घटना से संबंधित आरोपी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। कई बार जो सुनी सुनाई बातें होती हैं वो तो झूठी होती ही निकल ही जाती हैं, लेकिन कई बार आंखों देखा भी झूठ हो जाता है। इसलिए आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई भी व्यक्ति जब पोस्ट आती है तो उसको तुरंत शेयर कर देता है। उसकी गंभीरता को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आई है, उसमें कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है। जब तक उसे जांचे ना, परखे ना, तब तक वो किसी को शेयर ना करें। इस वाली घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ऐसा बिहार पुलिस की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि जिसने भी इसमें झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश की गई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इस गांव में जितने लोगों ने, लगभग 250 से ज़्यादा लोगों ने हमला किया था, उसमें 17 या 16 के आसपास गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिए गए हैं। बाकी की भी गिरफ्तारी होगी, जेल भी भेजा जाएगा। न जाने कितने ऐसे पढ़े लिखे लड़के होंगे, युवा होंगे, जिनका करियर दांव पर लग सकता है। इसलिए कुछ भी करने से पहले बिना सोचने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कदम उठाए गए कई बार नुकसानदायक हो जाते हैं।